चलो तो आज हम पढ़ेंगे फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी। लेकिन फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी समझने से पहले आपको फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल समझ में आना चाहिए। जो जुमले में काम करने वाला होता है उसे हम कहते हैं। जैसे अहमद ने आम लाया, तो यहाँ पर आम लाने वाला जो है वो अहमद है, राइट। माँ मुस्कुराई, सुधीर आया, बच्चा रोया, तो इनमें माँ, सुधीर, बच्चा, ये सब फ़ाइल है, यानी काम करने वाला है। और फेल यानी कि जो काम किया गया, जैसे मुस्कुराई तो मुस्कुराना ये फेल है, आया यानी आना ये एक फेल है, रोया तो ये एक फेल है। फेल यानी कि काम, इसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और मफूल यानी जिस चीज़ पर काम किया गया, जैसे राजू ने ख़त लिखा, तो राजू ने क्या लिखा, लिखने का जो काम हुआ है तो वो ख़त लिखा गया है, तो ख़त यहाँ पर मफूल है। तो जिस चीज़ पर काम किया गया है, अस्मा ने आम खाया, तो अस्मा ने क्या खाया, आम खाया, तो आम यहाँ पर मफूल हो गया। जिस चीज़ पर काम किया गया वो मफूल होता है। तो फ़ाइल, फ़ेल, मफूल अगर आपको समझ में आ गया है तो अब फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी समझना और आसान हो गया है। अभी ऊपर के 3 जुमले देखिए, माँ मुस्कुराई, सुधीर आया, बच्चा रोया। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा पूरा मतलब जो है हमारी समझ में आ रहा है, पूरी पूरी बात समझ में आ रही है बिना किसी मफूल के। यहाँ पर हमको फ़ाइल दिखाई दे रहा है और फेल दिखाई दे रहा है। माँ ये फ़ाइल है, फेल ये मुस्कुराई है, सुधीर ये फ़ाइल है और आया ये फेल है, बच्चा ये फ़ाइल है और रोया ये जो है ये फेल है, यानी ये काम है। तो फ़ाइल और फेल मिल करके पूरा मानी हमको दे रहे हैं जुमले में, हमको पूरा मतलब समझ में आ रहा है, पूरी बात हमारे समझ में आ रही है। तो ऐसे जो वर्ब है या ऐसे जो फेल है जिसमें बिना मफऊल के अगर आपको पूरी बात समझ में आ जाती है तो उसे हम कहते हैं फेल लाजिम। ये फेल लाजिम की मिसाल है तीनों के तीनों जुमले, क्योंकि यहाँ पर पूरी पूरी बात हमारे समझ में आ रही है। अब नीचे के 3 जुमले देखिए, अस्मा ने बचाया, किसको बचाया, तो यहाँ पर बिना मफऊल के बात को समझना मुश्किल हो रहा है। सुधीर ने उठाया, बच्चे ने लाया, क्या लाया, सुधीर ने क्या उठाया। तो यहाँ पर फाइल तो है, फेल भी है, लेकिन बिना मफूल के बात पूरी पूरी समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे वक्त में बच्चों ऐसे वर्ब को हम कहते हैं फेल मुताद्दी, यानी जो मफूल पर मुनहसिर है। अभी देखिए अगर हमने यहाँ पर मफूल का इस्तेमाल किया तो फिर जुमला समझने में आसान हो जाता है। अस्मा ने बच्चों को बचाया, ठीक है, अस्मा ने बचाया, तो उसके बजाय अगर हम बोले बच्चों को बचाया तो अब ये जुमला कंप्लीट हो गया है, पूरा मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है। सुधीर ने उठाया, सुधीर ने क्या उठाया हमको नहीं पता है, तो सुधीर ने गैस बत्ती को उठाया, राइट। बच्चे ने लाया, ये यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो लाया है, उठाया है, बचाया है, ये सब फेल मुताद्दी है, यानी ये दूसरे पर डिपेंड है मफहूम के लिए, मतलब के लिए। तो बच्चे ने आम लाया, ठीक है, अगर हम ऐसा कहें तो बात पूरी समझ में आ जाती है। तो ये फेल लाजिम और फेल मुताद्दी बहुत आसान है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब जल्दी से एक मश्क यहाँ पर हम कर लेते हैं। मफूल तलाश करो, हमारा ये सवाल है। अहमद ने खत लिखा, देखिए मफूल किसे कहते हैं हमने इसे समझ लिया है, जिस चीज़ पर काम किया गया है उसे हम मफूल कहते हैं। अहमद ने खत लिखा, अहमद ने क्या लिखा, खत लिखा, तो खत ये जो लफ्ज़ है ये मफूल है। दूसरा जुमला देखिए, रामू ने 2 आम लेकर आया, रामू ने क्या लेकर आया, 2 आम, तो ये 2 आम यहाँ पर मफूल हो गया है। रामू फाइल है, लाया या आया ये फेल है, ये भी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा समझ लीजिए। बच्चे गेंद तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे क्या तलाश कर रहे हैं, गेंद, तो गेंद ये मफूल हो गया। कशफ ने किताब पढ़ी, कशफ ने क्या पढ़ी, किताब, तो किताब ये मफूल हो गया है।